स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैथ विद एम प्रसाद। चलिए आज हम लोग लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। इसके पहले हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीख चुके हैं। चलिए वो जो हम लोग पढ़े हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसी को हम लोग अच्छी तरह से इसमें इक्वेशन में कैसे यूज करने का हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द सिंपल लीनियर इक्वेशन। बिफोर गोइंग टू लीनियर इक्वेशन हम लोग क्या बात करेंगे, व्हाट इज द इक्वेशन। सो फर्स्ट विल डिफाइन इक्वेशन। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वेशन क्या है। सिंपल वे में समझिए, दो एक्सप्रेशन को यदि स्टेटमेंट में लिखा गया दोनों इक्वल है, देन इट बिकम्स इक्वेशन। लाइक लेट्स सी आई से 3 प्लस एक्स, और दूसरा एक्सप्रेशन लेता हूं, लेट्स सी 5 माइनस एक्स, लाइक दिस वे। एंड ये मैं बोलता हूं कि ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है। सो इक्वेशन में हम लोग ये दैट इज इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस बिकम्स इक्वेशन। ओके, दूसरा एक लेता हूं एक्सप्रेशन, लेट्स सी एक्स स्क्वायर प्लस लेट्स सी सिंपल 5, और एक दूसरा एक्सप्रेशन मैं लिखता हूं 2x माइनस 3। ओके, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और एक ऐसा सर्टेन कंडीशन आता है कि ये दोनों इक्वल है, तो ये अभी हम लोग बीच में इक्वल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज बिकम्स इक्वेशन। ओके, लाइक दो वेरिएबल में लीजिए, लेट्स से 2x माइनस 5 एंड एक एक्सप्रेशन लेता हूं y प्लस 8, लाइक दिस वे। सो यदि हम लोग इसको स्टेटमेंट में लेंगे ये दोनों इक्वल है, देन इट बिकम्स इक्वेशन। ओके, सो दिस इज इक्वेशन। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में यदि हम लोग लिखते हैं साइन, मे बी हायर क्लासेस में पढ़ने का है, साइन थीटा लाइक इक्वल टू प्लस हाफ इक्वल टू 0। सो ये भी एक इक्वेशन है। ओके, सो दिस इज अ जनरल डेफिनेशन ऑफ द इक्वेशन। लेकिन आज हम लोग बहुत ही सिंपल इक्वेशन की बात करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी मतलब लीनियर इक्वेशन, जिसमें कि पावर सिर्फ एक ही है। इसमें जो वेरिएबल का, इसमें देखिए ये पावर सिर्फ एक ही है, यहाँ पे देखिए एक ही है, देन दैट इज नोन एज द लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो ये भी लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल है। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, जो हम लोग को 11th और ये से हायर क्लासेस में पढ़ने का है। चलिए हम लोग इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते, पहले हम लोग आज बात करेंगे सिंपल लीनियर इक्वेशन, जिसमें कि एक ही वेरिएबल है एंड हाईएस्ट पावर कितना 1। सो एंड देन हाउ विल सोल्व इट, कैसे उसको हम लोग सोल्व करेगा, और देखेंगे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे इस पे। सो लेट्स सी स्टार्ट विद द सिंपल लीनियर इक्वेशन। सो अभी हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओनली एंड हाउ टू सोल्व। सो नेक्स्ट, solving linear equation। डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग इक्वेशन देख लिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देख लिए। चलिए इसको हम लोग अभी सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन का मतलब ये है कि जो अननोन वेरिएबल है, या यू कैन से द वेरिएबल, उसका वैल्यू प्राप्त करना। और वैल्यू का मतलब ये है, यदि इफ यू आर गेटिंग द वैल्यू, इफ यू पुट इन द इक्वेशन LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, देन योर सोल्यूशन इज करेक्ट। सो डियर स्टूडेंट, चलिए अभी हम लोग इस इक्वेशन को सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन का मतलब हुआ अननोन है उसका वैल्यू, अननोन है उसका वैल्यू गेट करना, प्राप्त करना। सो इसमें मैं सिंपल इक्वेशन लिया है एक में, ताकि आपको सारा जो कैसा फॉर्मूला है, देन यू कैन कंबाइन द अदर फॉर्मूला, देन इज अ वेरी इजी। सो ये बेसिक जो इक्वेशन है, जिसमें मैंने एक x प्लस 8 इक्वल टू 10 चार तरह का लिया है, इसको यदि आपको समझ में आ गया तो आगे इक्वेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको हम लोग आई डू बाई 2 मेथड। 1 हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जैसे एग्जांपल, यदि हम लोग इसको x, ये साइड में हमको वी हैव टू फाइंड द x, इसका मतलब इसको एक तरीके से ऐसा कर सकते हैं, x प्लस 8 माइनस 8 माइनस करेंगे
एंड सेम जितना इधर में हम लोग LHS साइड में माइनस किया, दिस इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। जितना में आपने माइनस किया दूसरा साइड में भी उतना ही माइनस करना पड़ेगा। ओके ये है कि यदि किसी इक्वेशन का एक रूल है कि यदि इक्वेशन में या अदर आप जितना सेम क्वांटिटी यदि प्लस करते इधर या सेम क्वांटिटी यदि लेफ्ट हैंड साइड में प्लस राइट हैंड साइड में करते हैं तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। सो इसका करने का इसलिए मकसद है ताकि ये देखिए 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। सो दिस इज कैंसल एंड ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 10 माइनस 8 2। सो देखिए x इक्वल टू अननोन का वैल्यू कितना होगा 2, इसमें पुट कीजिए x की जगह पे 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 10। सो इसका ये सोल्यूशन है। ये एक तरीका है कि जो सेम क्वांटिटीज को माइनस करके दूसरे तरीका से आप कर सकते हैं इसको। सो दूसरा तरीका ये है, इसी को देखिए x प्लस 8 इक्वल टू 10। ओके यानी इसमें ये यदि लेफ्ट हैंड से आप राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, यदि कोई प्लस एडिशन में है तो क्या हो जाएगा इधर में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यदि इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। सो सिंपली इसको अदर मेथड से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 8 एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। सो सेम आंसर x इक्वल टू 2। सो इधर यू फॉलो दिस मेथड, ये फॉलो कर सकते हैं या ये मेथड कर सकते हैं। ये मेथड थोड़ा इजी है क्योंकि बार बार आपको माइनस 8 ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रांसपोजिशन मतलब कि दूसरा साइड में ले जाके कर सकते हैं। सो दिस इज मेथड इज मोर बेटर मेथड। ओके नेक्स्ट में सेम इसमें देखिए हमको इधर में x निकालने का है। सो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सेम यदि एडिशन करके कर सकते हैं तो x माइनस 3 जितना हम लोग ऐड करेंगे 3 इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि ये कैंसल हो जाए नंबर, एंड 6 प्लस 3 ये देखिए कितना हो जाएगा 3 आपका कैंसल हो जाएगा, यानी x मतलब माइनस 3 प्लस 3 दैट इज ए 0 यू कैन से x इक्वल टू 9। ओके सेम इसको आप दूसरे मेथड से कर सकते हैं, लाइक आई एम राइटिंग हियर x माइनस 3 इक्वल टू 6। सिंस ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 6 प्लस 3 एंड दिस इक्वल टू 9 यानी x इक्वल टू 9 आएगा। यानी इसमें वैल्यू अभी पुट कीजिए 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6। सो दैट इज अ वैलिड, ये वैलिड होना चाहिए। मैंने जो भी आपको वैल्यू यू आर गेटिंग दैट शुड बी इक्वेट, देन दैट शुड बी द इक्वल। सो जो भी आपको वैल्यू मिल रहा है यदि हम इक्वेशन में पुट करेंगे दैट शुड बी द ट्रू, दैट शुड बी ट्रू। यानी 9 माइनस 3 करेंगे तो 6। अभी नेक्स्ट में देखिए इसमें देखिए अभी मल्टीप्लाइकेशन है, इसमें 2 इंटू एक्स है इक्वल टू 6 है। सो आइदर आप डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, सो देयर इज वन मेथड लाइक दिस वे, यू कैन डू 2x जितना इसमें जो कोफिशिएंट है उससे हमको डिवाइड करेंगे, एंड वन साइड यू डिवाइड है अदर साइड यू हैव आल्सो टू डिवाइड है। यानी ये रूल ऐसा है, यदि हम लोग सेम क्वांटिटी से ईच टर्म में यदि हम लोग डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। सो ये कैंसिल हो जाएगा 2 एंड ये कितना हो जाएगा देखिए 3, यानी इसमें देखिए कितना हो जाएगा x इक्वल टू 3, दैट इज x इक्वल टू 3। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज अनदर मेथड लाइक 2x इक्वल टू 6 है। यानी यदि इधर में मल्टीप्लिकेशन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ए साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवीजन में। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6y2 एंड दिस इक्वल टू 3, यानी कैंसिल हो जाएगा 3। सो 3 यानी पुट कीजिए इसमें 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 6। सो दैट इज दिस स्टेटमेंट यू कैन से ट्रू। सो ये 3 इसका सोल्यूशन हो गया। सो यू कैन फॉलो एनी वन मेथड, ये दिस मेथड इज अ मोर इजियर। ओके नेक्स्ट में हम x/5 इक्वल टू 2 है, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हैं, या इसको देखिए दो तरीका से कर सकते हैं। एक फर्स्ट मेथड में यदि मैं इसको देखें, सो x/5 ओके इक्वल टू 2 है, यानी हमको x सिर्फ लाने का इधर में। सो एक मेथड है कि इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से दोनों साइड। ओके सो ये कितना हो जाएगा 5 यू कैंसिल, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। सो दिस इज वन मेथड। सेकेंड मेथड में देखिए सेम सिंप्लीफाई फॉर्म x/5
इक्वल टू 2 and this is equal to x equal to 2 into 5 and this is equal to 10. So either you can follow again, I am repeating this method and this either this method. इसमें देखिए 10 आ गया, इसमें पुट कीजिए 10 divided by 5 2 equal to 2, this is a 2. यानी इक्वेशन का बेसिक जो है, I'll just repeat, जो बेसिक जो सिंपल वन वेरिएबल का इक्वेशन में आपको सोल्व करने का है, ये 4 फॉर्मेट यदि आपको समझ में आ गया, यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन इन वन वेरिएबल वेरी इजीली. सो दैट जो है खासकर जो छोटे बच्चे लाइक 6th-7th में, ये सब समझना बहुत जरूरी है. ये बेसिक जो कंसेप्ट है, आदर ट्रांसपोर्ट ये मेथड से कर सकते हैं, नहीं तो आदर ये दिस मेथड से. सो डियर स्टूडेंट, चलिए इक्वेशन को हम लोग करते हैं. सिंपल इक्वेशन लिया हूं, जो हम लोग अभी इक्वेशन जो 4 बेसिक जो इक्वेशन देखे थे उसी को यूटिलाइज करने का है सिंपल वे में. सो इसमें देखिए फर्स्ट इसमें 2x - 4 इक्वल टू 20, यानी नंबर को सबसे पहले एक साइड लाएंगे. वेरिएबल जैसे इसमें दोनों साइड में वेरिएबल दिए, तो वेरिएबल को एक साइड करेंगे, नंबर को एक साइड करेंगे. सो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 2x - 4, तो ये साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 20 + 4 24, यानी 2x इक्वल टू 24. ओके, सो पहला वाला ये हो गया स्टेप. सेकंड में देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में अभी हम लोग कर चुके हैं, सेम चीज को x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24/2, कैंसिल कीजिए 12. सो दिस इज 12. इफ यू पुट 12 हियर, 12 into 2, 24 - 4 20. सो ये सही है. सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12. सिंपल. अभी इसमें देखिए ये सेम जो अभी बेसिक जो पढ़े थे उसी को यूटिलाइज करने का है. इसमें देखिए वेरिएबल को एक साइड लाएंगे. सो जहां भी वेरिएबल को एक साइड लाएंगे, देखिए प्लस ये है तो ए साइड में लाएंगे तो माइनस होगा, यानी ये देखिए -2x, ए साइड में तो -3x. माइनस से डरने का नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कर चुके हैं. इसीलिए मैं बोला था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो आ गया तो इक्वेशन सोल्व करना बहुत ही आसान है. बस अभी सिर्फ खाली वो जो पढ़े उसको यूटिलाइज करने का है. सो दैट इज अ मेन थिंग. सो अभी नंबर को इधर करेंगे, देखिए 10, और ये देखिए हम ध्यान देने का साइन, ये इधर में क्या हो जाएगा, -8. अभी नेक्स्ट -2x - 3 पे एवरीवन नो. सो दिस ये कितना हो जाएगा, -5x, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2. ओके, एंड नेक्स्ट में x कितना हो जाएगा, इसमें देखिए x, अभी देखिए नंबर जो है, ये नंबर जो है -5 जो है ऐसा, ये देखिए -5 ये साइड में चला जाएगा, यानी x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई देखिए -5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/5, -2/5. सो दिस इज आंसर. इफ यू पुट इट हियर, बोथ साइड शुड बी कम इक्वल. ये इक्वल आएगा, यू कैन चेक इट. सो आई विल जस्ट रिपीट अगेन, सेम छोटा छोटा जो बीट हम लोग 4 बीट जो पढ़े थे अभी, उसी बीट को हम लोग इधर में यूज किया है, और ये बहुत ही अच्छी तरह से. लेट्स सी, आई विल टेक द फ्यू मोर एग्जांपल. सो डियर स्टूडेंट, आई विल टेक अनदर एग्जांपल. ओके, देखिए ये भी बहुत ही आसान है, आपको दिख रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक इधर भी लगा है ऊपर भी लगा है. सो जस्ट यू कैन से ओनली हियर सेम बेसिक, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी ये जो है न्यूमरेटर जो है आपका, इसका डिनोमिनेटर से मतलब समझिए ऐसा मल्टीप्लाई होगा ये इस तरह से, यानी ये कितना हो जाएगा, 2 into 2x + 3 इक्वल टू 3 into 3 + x. अभी जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था पोलोनो इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसको यूटिलाइज करने का है. सो ये कितना हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 4x + 6 इक्वल टू 9 + 3x. एंड सेम अभी जो इसके पिछले रिवर्स क्वेश्चन किए हैं, इसको हम लोग ये साइड लाएंगे, यानी 4x, ये देखिए प्लस में इधर में 3x इक्वल टू 9 - 6. ये कितना हो जाएगा, 4 - 3x, या कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3. सो दिस इज आंसर. सेम स्टेप में जाने का है. सो इफ यू पुट इट हियर, इट शुड बी कम, यानी 3 देखिए 3 into 2 6 + 3 9, और नीचे में 6 9/6. इसको करेंगे तो दैट विल 3/2 आएगा. लेट्स सी, आई विल टेक मोर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लिटिल बिट. सो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग ये इक्वेशन करते हैं.
बहुत ही आसान है। इसको सेम जो हम लोग अभी 4 बेसिक जो ऑपरेशन सेम लागू करने का है इसमें, प्लस आपको इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम लोग कवर किए वो आना चाहिए। सो इसको देखिए, एलसीएम लीजिए इसका। पहले हम लोग ए साइड में पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा एलसीएम, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3 माइनस ये कितना होगा 3 से 3x माइनस 2 एंड दिस इक्वल टू 1/6 एंड ये कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 8x प्लस 12 माइनस 9x माइनस 3 एंड कितना हो जाएगा प्लस 6 एंड डिवाइडेड बाई 12 एंड दिस इक्वल टू 1/6। ओके, एंड नेक्स्ट में अभी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में देखिए डिनोमिनेटर यदि कुछ कॉमन है इसको हम लोग कट कर सकते हैं, तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा। सिंपली यानी 2 से कट कर सकते हैं इसको। सो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, यदि हम लोग ऊपर से देखिए ऐड करें तो 8 माइनस 9x, तो कितना हो जाएगा माइनस x, 12 प्लस 6 18, ओके, एंड डिवाइडेड बाई कितना 2 एंड दिस साइड में 1, क्योंकि 1/6 ये समझिए कि 1 से कैंसिल हुआ था। एंड सिंपली नाउ इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो माइनस x प्लस 18 इक्वल टू 2 एंड वी नो नंबर को एक साथ लिखेंगे। सो आई जस्ट राइट इट हियर माइनस x, ये ऐसा है माइनस x प्लस 18 इक्वल टू 2 एंड देन नंबर को एक साइड ले जाइए माइनस x इक्वल टू 2 माइनस 18, ये कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज माइनस x इक्वल टू 2 में से माइनस कितना हो जाएगा माइनस 60, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू कितना 60। मैं ये बताना सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ, ये दिखने में हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन यदि आपको स्टेप समझ में आ गए, समझना इसमें जरूरी है। दैट इज आवर मेन मोटिव। आपको समझ में आना चाहिए, तब ये देखिए सब जो बेसिक हम लोग जो ऑपरेशन किए थे उससे हम लोग इसको इजली तरह से कर लिए। ये इक्वेशन समझने यदि लीनियर इक्वेशन आ गया तो बहुत आसान हो जाए, लाइक आपका प्रॉफिट लॉस का प्लस वर्ड प्रॉब्लम, मेनी वर्ड प्रॉब्लम्स यू कैन डू वेरी वेरी इजिली। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चन किए इन वन वेरिएबल। आई वांट टू फोकस यू वेरी इन सिंपल वे कि इसमें जो सिंपल स्टेप है वो लगाने का है। क्वेश्चन कितना इसमें कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, यू कैन डू वेरी इजिली एंड यू हैव टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप। इसमें किसके बाद क्या करने का, इसके बाद क्या करने का है, एंड देन यू कैन सोल्व द वेरी इजी। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे लीनियर इक्वेशन पे वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा, प्लस इसका यूटिलाइजेशन समझ में आएगा। चलिए, यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल रिप्लाई बैक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।